दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इन दोनों ही कंट्रीज को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि जब हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तभी कंबोडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आर्मी को बॉर्डर्स की ओर मूव कर रही है। और सिर्फ मूव नहीं कर रही, बल्कि एक्चुअली में इन लोगों ने वहां पे ट्रेंच खोदना भी शुरू कर दिया है। बोले तो युद्ध की पूरी तैयारी है, सोल्जर्स ने पोजीशन ले ली है और बस अब आदेश का इंतजार। नाउ अब सवाल उठता है कि भाई आखिर ये मामला है क्या, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली में मामला बहुत सिंपल है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, कल वहां पे थाईलैंड की आर्मी और कंबोडिया की आर्मी के बीच हुए विवाद के दौरान पहले गोलीबारी चली और उस गोलीबारी में कंबोडिया के एक सोल्जर की डेथ हो गई। प्लस इस झड़प में कंबोडिया के कुछ सोल्जर्स घायल भी हुए। तो अब बदला लेने की तैयारी है। थाईलैंड वालों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कंबोडिया वाले ना सिर्फ अपनी आर्मी को बॉर्डर की ओर मूव कर रहे हैं, बल्कि बॉर्डर के ऊपर सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसे कोई बहुत बड़े इलाके को लेकर नहीं है। मेजोरिटी जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ एक मंदिर और उसके आसपास का 4-5 किलोमीटर का जो इलाका है उसको लेके। बट इसे समझने के लिए हम लोगों को इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। एक्चुअली में कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ये पूरा का पूरा इलाका खमीर एम्पायर के अधीन हुआ करता था। और इसी खमीर एम्पायर ने उस समय पे ये जो लोकेशन दिख रही है ना, जो कि आज कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर है, इस लोकेशन पे प्रहा विहार टेम्पल का निर्माण किया, जो एक्चुअली में शिव टेम्पल हुआ करता था। बट बाद में क्योंकि शासन चेंज हुए और फिर बुद्धिज्म वहां पे एंटर हुआ, तो इसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। देन उसके बाद में भी इतिहास में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके कहानी को लेके आते हैं उस वक्त जब इस इलाके में उस वक्त के सुपर पावर यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन आ चुके थे। और फ्रांस, वियतनाम और लाओस का जो इलाका है, ये फ्रांस के शासन के अधीन था, जिसे फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं कि उस दौर में जब यहाँ पे कोलोनाइजेशन हो रहा था, लगभग तमाम देश किसी न किसी कॉलोनियल पावर के अधीन आ गए थे। तब यानी कि ऐसे समय में भी थाईलैंड उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके ऊपर किसी भी कॉलोनियल पावर ने कब्जा नहीं किया। बोले तो थाईलैंड हमेशा इंडिपेंडेंट रहा। लेकिन यहाँ आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि अपनी इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए थाईलैंड वालों ने ऐसे कोई बहुत मिलिट्री पावर का यूज नहीं किया। एक्चुअली में एक तो इन लोगों ने सही तरीके से डिप्लोमेसी को प्ले किया, प्लस इनके पास इनकी जो जमीन थी वो खुद इन्होंने अपने हाथों से कॉलोनियल पावर्स को हैंड ओवर करी, ताकि थाईलैंड का जो मेन इलाका है उसके ऊपर थाईलैंड के राजा का कब्जा बना रहे। और इसी के तहत लाओस का जो पूरा का पूरा इलाका हम लोगों को दिख रहा है ना, ये इलाका खुद थाईलैंड वालों ने फ्रांस वालों को अपने हाथों से हैंड ओवर किया था। तो वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि उस वक्त इसे थाईलैंड नहीं कहा जाता था, इसे सियाम कहा जाता था। तो साल 1904 में फ्रांस और सियाम के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, और ये जो ट्रीटी है, यही ट्रीटी कंबोडिया और थाईलैंड की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को डिफाइन करती है। और बॉर्डर कैसे डिफाइन की गई, तो बॉर्डर डिफाइन करने का इन लोगों ने सिंपल सा फंडा निकाला कि भाई यहाँ पे ये जो पर्वतमाला चल रही है ना, किसी अननेसेसरी इलाके के ऊपर अपन बॉर्डर ड्रॉ नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट है ये जो पर्वतमाला चल रही है, इसी पर्वतमाला को अपन लोग बॉर्डर मान लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। सो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो पर्वतमाला है, इसी पर्वतमाला को इन लोगों ने बॉर्डर बना लिया। नाउ अब ये जो प्रहा विहार टेम्पल है, ये टेम्पल एक्चुअली में इस बॉर्डर के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो कि फ्रांस और सियाम के बीच में साइन हुई, इस ट्रीटी के हिसाब से टेक्निकली ये जो टेम्पल है प्लस टेम्पल के आसपास का जो इलाका है, ये थाईलैंड के पास जाना चाहिए था। बट इस ट्रीटी के साइन होने के 3 साल बाद यानी कि साल 1907 में इस इलाके का जो मैप ड्रॉ किया गया, जिसे कि मैप नंबर 1 कहा जाता है, उस मैप में ये जो प्रहा विहार टेम्पल है, इसे कंबोडिया की साइड दिखाया गया। ये बॉर्डर दिख रही है हम लोगों को, ये थाईलैंड की और कंबोडिया की बॉर्डर है ना। और ये जो टेम्पल है ये कंबोडिया की साइड आ गया है, जबकि पर्वतमाला के हिसाब से ये उधर जाना चाहिए था। बट मैप में गलत ड्रॉ हुआ और ये कंबोडिया के हिस्से में आ गया। बट जिस वक्त ये मैप ड्रॉ किया गया, उस वक्त थाईलैंड वालों ने, अब पता नहीं इन लोगों ने इग्नोर किया, इन लोगों ने मैप को देखा नहीं, जो भी हुआ अपने को नहीं मालूम, लेकिन थाईलैंड वालों ने उस मैप के ऊपर आपत्ति नहीं उठाई। तो अगर हम लोग फ्रांस और थाईलैंड के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी बॉर्डर को लेके, उसके हिसाब से देखें तो ये जो टेम्पल है ये कायदे से थाईलैंड को जाना चाहिए। बट उस ट्रीटी के साइन होने के बाद में जो मैप ड्रॉ हुआ, उस मैप के हिसाब से ये जो टेम्पल है ये कंबोडिया वालों का है। देन उसके बाद साल 1954 में फ्रांस वाले इस पूरे के पूरे इलाके को जयराम जी की बोल के
चले गए। बट ये जो मंदिर का विवाद है, ये विवाद खड़ा हो चुका था और इसी वजह से थाईलैंड वाले फ्रांस के साथ जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के तहत मंदिर मांग रहे थे, बट मंदिर जो है अब उसके ऊपर कंबोडिया वालों का कब्जा था। सो इसको लेके विवाद हुआ और साल 1959 में ये जो कंबोडिया वाले हैं, ये इस पूरे के पूरे मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, जहाँ पे दोनों ही पक्षों की सारी बातें सुनी गई और 12 में से 9 जजों ने इस मामले के ऊपर कंबोडिया के फेवर में फैसला दिया। तो अब क्योंकि आईसीजे वालों ने कंबोडिया के फेवर में फैसला दे दिया था, इस वजह से थाईलैंड वालों ने भी इस फैसले को एक तरह से मान लिया मतलब कि ये लोग चुप होके बैठ गए, बट मन से इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, आईसीजे वालों के फैसले के बाद में थाईलैंड वालों ने ये बात बोली कि भैया आईसीजे वालों ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के हिसाब से ये जो मंदिर है, इस मंदिर को चलो ठीक है अपन लोग कंबोडिया वालों को दे रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के आसपास का ये जो 4.5 किलोमीटर का इलाका है, क्योंकि इस इलाके को लेके आईसीजे वालों ने कुछ नहीं कहा, किसी भी तरीके का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, इस वजह से इस इलाके के ऊपर अपन अपना क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि विवाद जिंदा रहे। तो विवाद जिंदा रहा और उसको लेके कलेश भी होता रहा, जिसके बाद आया साल 2000, जब थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म अपने पूरे उफान पे था और दोनों ही कंट्रीज के लीडर ने इस बॉर्डर डिस्प्यूट का यूज करके अपने अपने देश के अंदर यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, स्पेशली कंबोडिया वालों ने। सो जमीन का ये जो विवाद था, ये एक बार फिर से दोनों ही कंट्रीज के लोगों के बीच में हॉट टॉपिक हो गया, जिसकी वजह से साल 2008 से साल 2011 के बीच में इस मंदिर और मंदिर के आसपास के 4.5 किलोमीटर के इलाके को लेके बहुत सी बार फाइट्स हुई, सैनिकों की जान गई और ये कलेश जैसा का तैसा बना रहा। जिसके बाद साल 2013 में कंबोडिया वाले एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे, बल्कि वहां इन्होंने आईसीजे वालों से रिक्वेस्ट करी कि भैया वो तुमने मंदिर का फैसला तो कर दिया था, लेकिन आसपास का जो इलाका था उसको लेके तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मामला सुलझ ही नहीं रहा। सो वो आसपास की जो जमीन है उसको लेके भी बता दो कि क्या करना है, तो हमको समझ में पड़े कि रखे के दे। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले हैं, उन्होंने एक बार फिर से एक तरह से कंबोडिया के फेवर में फैसला दे दिया। आईसीजे वालों ने बोला कि भैया जो फैसला हम लोगों ने मंदिर के लिए दिया था, वही फैसला मंदिर के आसपास के इलाके के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो भी कंबोडिया का ही होगा। अब आईसीजे वाले तो फैसला देके फ्री हो गए, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया वाले फ्री नहीं हो पाए। इनका ये विवाद अभी भी जीवित है और इस विवाद को लेके अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और इसी लड़ाई झगड़े में क्योंकि कल कंबोडिया के एक सोल्जर की जान चली गई, इस वजह से अब कंबोडिया वाले अपनी आर्मी को कंबोडिया और थाईलैंड की जो बॉर्डर है वहाँ पे ना सिर्फ मूव कर रहे हैं, बल्कि डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है और मे बी पॉसिबल हम लोगों को फाइट देखने को मिले। बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि फाइट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि विवाद कोई बड़ा विवाद नहीं है, विवाद एक्चुअली में बहुत बड़ा है, क्योंकि मंदिर और मंदिर के आसपास का जो इलाका है, ये दोनों ही कंट्रीज की जो जनता है उनके लिए नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड का मुद्दा बन चुका है। सो विवाद तो तगड़ा है, लेकिन ये जो इस वक्त डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये डिप्लॉयमेंट बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक वॉर चलेगी, फुल फ्लैश वॉर हो जाएगी। इस वक्त ऐसा होते हुए तो नहीं दिख रहा, बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट का कुछ कह नहीं सकते, कब एक छोटा सा विवाद बड़ी वॉर में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।